हम लोग पिछली क्लास के ठीक आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इसके पहले इसके बेसिक रूल्स और कहां ये एलिजिबल होता है और एलिजिबल होने पर कैसे इसे यूज अप्लाई करते हमने ये सीख लिया। और हम इसके कुछ और डायमेंशन, कुछ और पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी को हेलो, आप सभी को गुड डे, आप सभी का वेलकम मेरे मैथ्स वाइब आरपी पर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हम लोग हैं। क्लास की शुरुआत करने के लिए पहले एक बार फिर से आपको एक बेसिक रिकॉल देता हूं कि कहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना एलिजिबल होता है और कैसे करना चाहिए। ठीक है, एन एग्जाम्पल टू यू। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल जानबूझकर लेता हूं। ठीक है, जैसे x इंटू लॉग एक्स, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। x अलजेब्रिक है, ये लॉगरिदमिक है, इसका नेचर अलग अलग है और कोई किसी का क्लियरली साफ दिख रहा है कि डेरिवेटिव नहीं है, यानी यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट होगा। x में से अलजेब्रिक हम इसको a से डिनोट करेंगे और ये लॉगरिदमिक है, हम इसको l से इंडिकेट करेंगे। आइलेट में हम जानते हैं कि जब हम i से e की तरफ मूव करेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड से मूव करेंगे दाईं तरफ में, तो हमेशा l a से पहले आएगा। यानी जाहिर है कि l से जो फंक्शन ठीक है इंट्रोड्यूस हो रहा है वो पहला फंक्शन होगा और जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड फंक्शन ही ठीक है माना जाएगा। याद करिए बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये कहता है कि माइनस साइन यूज कीजिए, माइनस साइन के पहले ठीक पहले ठीक है सेकंड फंक्शन को लीजिए। ठीक है, दैट इज द एक्स हियर। माइनस साइन के बाद भी आप लेंगे सेकंड फंक्शन को, दोनों ओर में सेकंड फंक्शन को उसके दिए गए वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। रहा सवाल कि क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो मैं आपको याद दिला दूं, माइनस साइन के पहले फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल में एज इट इज, बिना किसी चेंज के, बिना किसी प्रोसेस के एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रिजल्ट आने के बाद जो भी होगा वो हिस्सा अंत तक के लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप जानते ही है। ठीक है, लेकिन माइनस साइन के दाईं तरफ में इस फर्स्ट फंक्शन को हम ठीक है डिफरेंशिएट करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी उससे हम सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसको एज मिनिमम, एज पॉसिबल, एज लिस्ट सॉल्व करेंगे और जब इसका अल्टीमेट वैल्यू मिल जाएगा तो हम इसे फिर से देखिए इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारे एक्स के टर्म में ही है, दैट्स वाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट ठीक है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है आप निकाल लेंगे, योग एक्स स्क्वायर अपॉन टू बाहर कर लीजिएगा और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ठीक है कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है, ठीक है, माइनस ddx ऑफ लॉग एक्स हम सभी जानते हैं 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर इससे इंटीग्रल एक्स, फिर इससे वही रिजल्ट और फिर इससे नंबर को हम ठीक है इंटीग्रल प्रोसेस से, इस वाले इंटीग्रल से बाहर करेंगे। कैलकुलस में चाहे लिमिटिंग वैल्यू हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, ये सब नंबर या कांस्टेंट पर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई उनको हमेशा हम बाहर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर केवल। देखिए हमने 1 अपॉन 2 पहले ही बाहर कर दिया है, बाद में एक्स से एक्स कैंसिल होगा और इसका जो अंतिम वैल्यू है ठीक है हमें दिख रहा है कि केवल एक्स है। ठीक है, ठीक है, ये हिस्सा अंत तक के लिए फिक्स हो गया है। तो आगे बढ़ेंगे 1 अपॉन 2 ठीक है ये एक्स स्क्वायर ठीक है इंटू लॉग एक्स, हमें अब यहां कुछ करना ही नहीं है सिवाय इसे अंत तक रिपीट करने के। माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज आप जानते ही हैं, और इंटीग्रल एक्स एक बार फिर से, तो एक बार फिर से इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, दोनों ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इंटीग्रल इसी स्टेप में खत्म हो रहा है, तो इसी स्टेप में इंटीग्रल कांस्टेंट सी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैंने रिकॉल कर दिया आपको कल के क्लास के बारे में। अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं, कुछ और देखता हूं।
इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस के इंटीग्रल को ट्राई करेंगे जहां को दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं मिलेगा, फंक्शन एक ही मिलेगा, लेकिन वहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिना यूज किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कोई इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है, या मान ले कोई ऐसा फंक्शन है जो लॉगरिदमिक है। ठीक है, लॉगरिदमिक है, या कोई ऐसा फंक्शन आपको मिल जाए जिस फंक्शन के अंग्रेजी नाम के स्पेलिंग का पहला अक्षर अगर आइलेट के अंदर में ना आ रहा हो, ऐसा फंक्शन जो आइलेट के रेंज में नहीं आ रहा हो, हालांकि लॉग आ रहा है, एक्सेप्शन में है। ठीक है, ठीक है, और ऐसा फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इन सभी को इंटीग्रेट करने के लिए जब वो अकेले दिए गए हैं, तो किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अकेले दिए गए हैं, तो उनको भी इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग बाई पार्ट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल टू यू, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, हालांकि इसका नेचर जो है आइलेट में आ रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन की तरह से डील करेंगे। ठीक है, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरे कैलकुलस में लॉग एक्स की इंटीग्रेशन के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर या स्टैब्लिश फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के अकेला होने पर, सिंगल होने पर उसे इंटीग्रेट करने का मेथड ये होता है कि हम उसके बगल में इनविजिबल कोफिशिएंट 1 को शो कर देंगे। हर फंक्शन में 1 तो छिपा ही रहता है। ठीक है, शो करने के बाद हम उस 1 को सेकंड फंक्शन और दिए हुए पुराने फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और ऐसा मान करके हम वहां फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, आप जानते ही हैं। इसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन इसमें 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, 1 बिना कहे भी अंडरस्टूड है। इंटीग्रेशन डीएक्स का मतलब ही होता है कि आप इंटीग्रेशन 1 निकाल रहे हैं। आप अगर इस 1 को x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x पावर 0 हो जाएगा, और इस समय n की वैल्यू 0 है। जब आप यहां पर इंटीग्रल x पावर n को यूज करेंगे तो इंटीग्रल x पावर n हमेशा x पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 होता है, तो आपको x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो आंसर x मिलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल 1 dx की मीनिंग होती है केवल इंटीग्रल dx। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएट करना होगा, dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर से सेकंड फंक्शन को यानी 1 को इंटीग्रेट करेंगे, यानी हम इंटीग्रल dx फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा उसे एक बार और अंत में इंटीग्रेट करेंगे। हम ये जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन अभी एक्टिवेट नहीं होगा, इनके रिजल्ट्स के आने के बाद फर्दर स्टेप में ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, log x एज इट इज, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल 1, इंटीग्रल x पावर 0 dx, सब एक ही बात है। इसका आंसर कितना आएगा, x आएगा। इस x को आप log के पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस dx ऑफ log x, we all know that 1 upon x, इंटीग्रल dx अगेन, आंसर विल बी अगेन x, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटीग्रल अभी भी, ठीक है, परफॉर्म नहीं किया है, इसे अभी भी सॉल्व होना है। x विल बी कैंसिल, हम जानते ही हैं, ये हिस्सा फिक्स्ड है, ये बात पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, माइनस इंटीग्रल 1 अगेन थर्ड टाइम। ठीक है, आंसर विल बी अगेन x थर्ड टाइम। ठीक है, ठीक है, अंत में c ऐड कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x विल बी कॉमन देयर। ठीक है, नाउ डिवाइड विद द कॉमन, तो log x माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो ये सवाल 2 नंबर का है। आपने देखा कि ऐसा फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन जहां केवल एक फंक्शन है, वहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट होता है। ठीक, अगर वहां दिया हो फंक्शन इकलौता फंक्शन, नेचर में अगर लॉगरिदमिक है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, या ऐसा फंक्शन है लॉग को छोड़ करके जिसके नेचर के अंग्रेजी नाम के स्पेलिंग का पहला अक्षर अगर आइलेट में नहीं आता है, तो उन सभी को हम ऐसे मेथड से ही सॉल्व करते हैं। क्या इसका मेथड है, हम बगल में इनविजिबल 1 को शो कर देंगे,
और शो किए गए वन को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन, और दिए गए उस फंक्शन को, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे लॉगरिदमिक हो, या चाहे जो भी एक्सेप्शनल हो, उसे हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रल बाई पार्ट्स हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर है। ठीक है, मैं इसे रेज करता हूं। ठीक है, ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो अक्सर आप देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। ठीक है, पिछले कई सालों में लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में, इवन सीबीएसई में, आईएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन जो है नेचर में मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड एक्स मीन्स मॉड्यूलस फंक्शन। ये अकेला है, इसके दाएं बाएं कोई भी फंक्शन एज ए प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसके बगल में इनविजिबल वन को शो करेंगे, और इस वन को सेकंड फंक्शन, और इसे हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। हम इनविजिबल वन को कभी भी फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर सकते ही नहीं है, क्योंकि हमको माइनस के बाद में पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। और हम वन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो ddx ऑफ वन विल बी 0, और 0 के साथ में सेकंड फंक्शन का जो भी इंटीग्रल आएगा रिजल्ट 0 ही आएगा, और वो हिस्सा आपका, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये मानेंगे। ठीक है, और याद करिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, तो मॉड एक्स एज इट इज, इंटीग्रल 1 dx, मैंने बताया भी आपको, इंटीग्रल 1 dx मीन्स केवल इंटीग्रल dx माइनस, आप सही सोच रहे हैं, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज ddx ऑफ मॉड एक्स, वंस अगेन इंटीग्रल dx, और एक बार और इंटीग्रेशन बाद में हम लोग करेंगे इसके रिजल्ट्स के फाइनलाइज होने के बाद। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। ठीक है, मॉड एक्स एज इट इज, इंटीग्रल dx इज ऑलवेज x। ठीक है, ddx ऑफ मॉड एक्स के दो फॉर्मूले हैं। ddx ऑफ मॉड एक्स का एक वैल्यू होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और एक होता है x अपॉन मॉड एक्स। दोनों ही सही है, दोनों ही यूज होते हैं, उनमें से कौन सा यूज करें तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, आपके डिमांड पर, आपके नीड पर, कॉमन सेंस पर। आप ये जानते हैं कि इंटीग्रल एक्स, इंटीग्रल dx x आने वाला है, तो जो x आएगा, ठीक है, उसे कैंसिल करने के लिए हमें एक x चाहिए नीचे अपॉन में। ठीक है ना, तो हम जानबूझ करके यहां पर ddx मॉड x का जो डेरिवेटिव है वो मॉड x बाई एक्स रखेंगे, जिससे कि बॉटम में दिया हुआ x इसके आने वाले x को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रल एज इट इज ddx ऑफ मॉड x, इट विल बी मॉड x बाई x, मैंने बताया भी आपको, इनटू इंटीग्रल dx विल बी x। ठीक है, x विल बी कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और आप इस पूरे इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अभी आप सॉल्यूशन परफॉर्म ही कर रहे हैं, यानी i लेफ्ट हैंड साइड में लगातार कंटिन्यू चलेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको अंतिम वैल्यू मिल रही है वो कोई और नहीं है बल्कि खुद मॉड एक्स ही है, और आपने इस मॉड एक्स को शुरुआत में ही आई अज्यूम कर रखा हुआ है। इसलिए इंटीग्रल मॉड एक्स के फिर से वापस आने पर आप इसको आई से रिप्लेस करेंगे, या आई यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, आई विल कंटिन्यू इन एलएचएस। ठीक है, ये चलता रहेगा, x इंटू मॉड एक्स एज इट इज। चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल मॉड एक्स को हम लोगों ने ही, ठीक है, आई से नॉमिनेट किया हुआ है, तो हम यहां आई पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई यहां पर रिक्वायर्ड है, तो आई के सभी टर्म्स को हम एक तरफ में, ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो गैदरिंग ऑन द टर्म ऑफ द आई, तो आई प्लस आई विल बी 2i, 2i इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, बट वी नीड ओनली आई, हमें केवल आई ही चाहिए यहां पर, तो आई का आंसर होगा एक्स मॉड एक्स होल अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली कंपटीशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल डेफिनेटली 2 मार्क्स रिजर्व करता है, तो तैयार रहिए, सवाल को देख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रल मॉड एक्स कई बार बोर्ड एग्जाम में इधर बीच आया हुआ है, सीयूटी में, एनडीए में, सभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं। तो इंटीग्रल मॉड एक्स कहीं से भी आईनेट में बैठ नहीं रहा है, तो सवाल है पहला फंक्शन तो कोई चुनने वाली बात ही नहीं है,
दूसरी बात यह है कि यहाँ केवल एक फंक्शन है, दो फंक्शन दिख भी नहीं रहा है। तो आइलेट में इस फंक्शन का नेचर ना आने के बाद भी और केवल एक फंक्शन होने के बावजूद भी यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट हो रहा है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज लंबी चलेगी, हम इसके एंड तक जाएंगे। बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एसएम, इन सब बुक के जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं 5 सालों के बोर्ड एग्जामिनेशन में, हम उन सब को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका दिन अच्छा हो और समय निकाल के 1 मिनट के लिए, कोई खर्च आपका नहीं होने वाला, कोई आपका जाएगा, नुकसान आपका नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। आपके इस सहयोग से मुझे बहुत बड़ा मनोबल, एक काम करने का उत्साह, एक काम करने की इच्छा मिलेगी। तो आप सबका दिन अच्छा जाए।